वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आइट्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि पहले हमने ये चेक करना होता है कि आइट्स अगर हम कर रहे हैं तो हमने कौन से फॉर्मेट में जाना है, कौन से मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। चले आए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आइट्स व्हाट इज इट स्टैंड फॉर। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि आइट्स व्हाट इज इट स्टैंड फॉर। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, सबसे पहली चीज तो ये होगी। इसके बाद इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ आइट्स हैं वो दो तरह के हैं, कंप्यूटर बेस और पेपर बेस। आपने सबसे पहले ये चीज सिलेक्ट करनी होती है कि आया जो आप टेस्ट देना चाह रहे हो वो पेपर बेस पर देना चाह रहे हो या कंप्यूटर बेस पे देना चाह रहे हो। इन दोनों का मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं कि देखें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आजकल ऑनलाइन आइट्स का जो टेस्ट हो रहा है वो कंप्यूटर बेस पे हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स की जिनकी टाइपिंग स्पीड ठीक है, वो रीडिंग का टेस्ट, लिसनिंग का टेस्ट, रीडिंग और राइटिंग स्पीकिंग का टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पे देते हैं ऑनलाइन। और मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग पेपर बेस को सिलेक्ट करें, पेपर बेस पे आए। पेपर बेस पे ये होता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने आंसर शीट के ऊपर जो आंसर होते हैं वो डिलीवर करने के लिए। आप सबसे पहले आइट्स का जो टाइप है वो सिलेक्ट कर लें। पेपर बेस पे आपने टेस्ट देना होता है जिसमें आपको लिखने में भी आसानी होती है, ठीक है जी। इसके बाद जो आइट्स के फॉर्मेट आ जाते हैं, आइट्स के अंदर पहला फॉर्मेट आ जाता है आइट्स UKVIE। UKVIE इज स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम वीजा इमिग्रेशन, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज आगाह करना चाहता हूँ। मेरे अपने जाती एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये चीज देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनके जहन में ये चीज होती है कि अगर हम UKVIE आइल्स कर लेते हैं तो हम इंग्लैंड के अलावा बाकी किसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। सो सिंपली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम वीजा इमिग्रेशन, ये जो आइल्स UKVIE है, ये जस्ट UK होम ऑफिस से अप्रूव्ड होता है। इसके अलावा आप यूके के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बेहतर ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में आप अपना स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, वहां की एडमिन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सा आइल्स करना है, ठीक है जी। आप वहां से पहले सिलेक्ट कर लें। यूनिवर्सिटी आपको खुद या कॉलेज आपको बता देगा कि जी आपने कौन सा फॉर्मेट आइल्स का सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर आपका आ गया आइल्स लाइफ स्किल A1, लाइफ स्किल B1। अब लाइफ स्किल A1 और B1 में क्या डिफरेंट है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। नेक्स्ट पहले हम UKVIE एकेडमिक और जनरल में फर्क देख लेते हैं। UKVIE तो मैंने आपको बता दिया। अब एकेडमिक और जनरल, एकेडमिक और जनरल में फर्क ये है कि एकेडमिक वो लड़के और लड़कियां करते हैं जिन्होंने सिंपल स्टडी वीजा अप्लाई करना हो किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है जी। जनरल आइल्स वो लड़के और लड़कियां करते हैं जिन्होंने टेक्निकल तालीम हासिल करनी हो, कोई प्रोफेशनल तालीम हासिल करनी हो या कोई वोकेशनल तालीम हासिल करनी हो, या आजकल वर्क परमिट के लिए जनरल आइल्स ज्यादा चल रहा है, ठीक है जी। एकेडमिक आइल्स सिंपल स्टडी वीजा के लिए है। जनरल आइल्स अगर आपने MBA करना है, MBBS करना है या कोई प्रोफेशनल तालीम, टेक्निकल वोकेशनल तालीम हासिल करनी है या आपने कोई वर्क परमिट अप्लाई करना है तो उसके लिए जनरल आइल्स चलता है। वैसे सिंपल स्टडी के लिए चाहे आप FA के बाद स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, BA के बाद या मास्टर्स के बाद, सो आपने एकेडमिक आइल्स करना होता है जी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आइल्स लाइफ स्किल A1, आइल्स लाइफ स्किल B1 और आइल्स लाइफ स्किल A2, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले हम लाइफ स्किल A1 की तरफ आते हैं। लाइफ स्किल A1 जो है ये वो बॉयज एंड गर्ल्स करते हैं A1 का कोर्स जिन्होंने UK से शादी की हो, ठीक है। यूके से शादी के बाद उन्हें एम्बेसी रिक्वायर करती है कि उन्होंने यूके मैरिज वीजा के लिए उन्होंने लाइफ स्किल A1 का कोर्स करना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको लोगों को इनका डिफरेंस बता दूं। ये तो हो गया क्लियर। लाइफ स्किल B1, लाइफ स्किल B1 को दूसरे लफ्जों में सेल्ट कहा जाता है, SELT, सेल्ट, सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बेशुमार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको B1 का भी नहीं पता होता कि B1 किस चीज के लिए होता है। इसको बेसिकली सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कहा जाता है। ये यूके से वीजा डिपार्टमेंट जो होता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट,
वो ये चीज आप लोगों को बताते हैं कि जब जिस टाइप का आप वीजा अप्लाई करते हो ना, सो वीजा डिपार्टमेंट आप लोगों को ये बताता है कि आपने B1 करना है या सिंपल आइल्स करना है, ठीक है जी। इसके बाद आगे आगे आपका लाइफ स्किल A2, लाइफ स्किल A2 को CEFR कहा जाता है। अब CEFR स्टैंड फॉर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क, ठीक है जी। अब CEFR का बनता है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क। ये बेसिकली स्पाउस जो होता है वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। वो स्पाउस जो ऑलरेडी यूके के अंदर 2 साल से रह रहा है, उसने अपने वीजा की एक्सटेंशन के लिए जब वो अप्लाई करता है वीजा एक्सटेंशन के लिए, सो एम्बेसी उसको कहती है कि आपने A2 का कोर्स करना है। तो हम आप डिस्कस करेंगे जनरल आइल्स और एकेडमिक आइल्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जनरल आइल्स और एकेडमिक आइल्स में कुछ डिफरेंस नहीं पता होता, इवन वो टेस्ट भी दे देते हैं लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता होता इसका डिफरेंट क्या है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि चाहे आइल्स जनरल हो या आइल्स एकेडमिक हो, इस टेस्ट का टोटल टाइम जो है वो 2 आवर्स 44 मिनट है, 2 आवर्स एंड 44 मिनट्स। आइए हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों की आसानी के लिए ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। देखिए 4 मॉड्यूल्स हैं, चाहे जनरल आइल्स हो एकेडमिक आइल्स हो, आपके 4 मॉड्यूल्स होंगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का जो टेस्ट है ये आपका सेम डे सेम डेट को ही होता है, ये एक ही दिन आपका टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे जनरल आइल्स। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जनरल आइल्स और एकेडमिक आइल्स में लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग ये तीनों मॉड्यूल्स बिल्कुल सेम है। आई रिपीट, मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि चाहे आप जनरल आइल्स कर रहे हो या एकेडमिक आइल्स कर रहे हो, इसमें लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर डिफरेंट है तो ये जो सेक्शन है ना लिसनिंग के, सॉरी रीडिंग के, ये यहाँ पर जनरल आइल्स के जो सेक्शन है ये थोड़े से शॉर्ट होते हैं और ये जो एकेडमिक के सेक्शन होते हैं ये थोड़े से लॉन्ग होते हैं, बस ये डिफरेंट है। बाकी राइटिंग में थोड़ी बहुत डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। देखें लिसनिंग के अंदर 4 सेक्शन है, ये ऊपर जनरल आइल्स लिखा हुआ है। लिसनिंग के 4 सेक्शन है, 40 क्वेश्चंस हैं और इसका टाइम जो होगा अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का टाइम होगा लिसनिंग का। और यही आगे एकेडमिक का है, 4 सेक्शन है, सॉरी 4 सेक्शन, 40 क्वेश्चन और 30 मिनट इसका टाइम होगा, ठीक है जी। यानी कि अगर 4 सेक्शन है, 40 क्वेश्चन है, तो हर सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन आ गए आपके? 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और आपका टाइम अलाउ जो होता है वो है 30 मिनट टाइम, ठीक है जी। यही जनरल आइल्स के अंदर है, 4 सेक्शन है, 40 क्वेश्चन है, 30 मिनट इसका टाइम होगा। फिर आ जाता है आपका रीडिंग का टेस्ट। रीडिंग टेस्ट के अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट इसका टाइम होगा। यानी कि अगर 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन के लिए आपको टाइम कितना हो जाएगा? 20 मिनट। यानी कि 20 मिनट के अंदर आपने एक सेक्शन को कवर करना होता है और 3 सेक्शन है, ठीक है जी। इसके अंदर 40 क्वेश्चन है। यही आपका आगे एकेडमिक रीडिंग आ गई आपकी। एकेडमिक रीडिंग के अंदर 3 सेक्शन है, ठीक है, 40 क्वेश्चन है और 60 मिनट इसका टाइम होगा। यानी कि हर से आपने गुजारने होते हैं, 20 मिनट्स के अंदर आपने एक सेक्शन करना होता है। आगे आपका आ गया राइटिंग का टास्क। राइटिंग का टास्क जो है ये जनरल आइल्स और एकेडमिक आइल्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें सबसे पहले मैं आपको जनरल आइल्स के बारे में बता देता हूं। जनरल आइल्स के अंदर आपका जो टास्क 1 है, टास्क 1 के अंदर आपको 20 मिनट मिलते हैं और 20 मिनट के अंदर आपने 150 वर्ड का एक लेटर लिखना होता है। क्या लिखना होता है? एक लेटर। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा लेटर किस टाइप के होते हैं, क्या इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो आगे चलकर बताऊंगा। टास्क 1 जो है जनरल आइल्स राइटिंग का जो टास्क 1 है, इसके अंदर आपको 20 मिनट मिलते हैं। 20 मिनट के अंदर आपने 150 वर्ड का एक लेटर लिखना होता है, ठीक है जी। और जो टास्क 2 है इसके अंदर आपको 40 मिनट मिलते हैं। 40 मिनट के अंदर आपने 250 वर्ड का आपने एक एसे लिखना होता है। आपको एक आउटलाइन दे दी जाती है जिसके बारे में आपने 40 मिनट के अंदर अंदर आपने 250 वर्ड का आपने एक एसे टाइप करना होता है, लिखना होता है, ठीक है। और उस एसे की आप है तो ज्यादा बेस्ट है। आगे
चलते हैं एकेडमिक राइटिंग मिलते हैं और आपने 150 वर्ड का अंदर जो भी डेटा होता है वो आपने आउटपुट आपने में यानी कि कोई टेबल चार्ट होगा या डायग्राम होगी उसके अंदर जो भी डेटा होगा अपने अल्फाज में, इसके लिए भी आपको 20 मिनट में। और जो टास्क 2 है, टास्क 2 के अंदर मिलते हैं और 2 वर्ड का आपने ऐसे लिखना होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं आपको चीज बता दूं, जनरल आइल्स और एकेडमिक आइल्स के अंदर जो टास्क 2 है वो दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी आपने 250 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना होता है 40 मिनट में, और यहाँ पर भी आपने 250 वर्ड्स के अंदर आपने 250 वर्ड्स का आपने एक ऐसे लिखना होता है 40 मिनट के अंदर। ठीक है जी। टास्क 2 दोनों के सेम है। टास्क 1 जो है वो दोनों के डिफरेंट है राइटिंग में। यहाँ पर आपने लेटर टाइप करना होता है, लेटर लिखना होता है। यहाँ पर आपने डायग्राम या चार्ट के अंदर जो भी डेटा होता है वो आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है। इट्स वेरी इजी। लेटर भी इजी है। स्पीकिंग का टेस्ट दोनों का सेम है, 11 to 14 मिनट का टेस्ट है। यहाँ पर भी 11 to 40 मिनट का टेस्ट है। ठीक है जी। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है जी। फेस टू फेस ये टेस्ट होता है, एग्जामिनर के सामने बैठकर आपने टेस्ट देना होता है। इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। आई रिपीट, इसके अंदर सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है जी। पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है, एक टास्क कार्ड दिया जाता है, जिसके अंदर आपको 1 मिनट आपको प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है, और उसके बाद आपने 2 मिनट की स्पीच देनी होती है। और जो टास्क 2 होगा उसी से रिलेटेड पार्ट 3 के क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है, एक टास्क कार्ड दिया जाता है, जिसके अंदर आपको 1 मिनट आपको प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है, और उसके बाद आपने 2 मिनट की स्पीच देनी होती है। और जो टास्क 2 होगा उसी से रिलेटेड पार्ट 3 के क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।